हम डोर टू डोर जाएंगे, दरवाजे टू दरवाजे जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव पकड़ेंगे, उन्हें समझाएंगे कि आखिरकार एमआईएम आती है बिहार के अंदर में तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो बिहार के हैं, वोट भी बिहार में डालेंगे, तो क्या लगता है कितने सीटों पर कामयाबी मिल सकती है? इंशाल्लाह 70 से 80 सीट अपनी है इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, अरे कोई बात नहीं, याद रखें अगर जो जिसने भी यानी बिहार के मुसलमानों ने हिस्सेदारी के मूड बना लिया है। बिहार का मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान को अब हिस्सेदारी चाहिए, याद रखिए। आखिरकार के नाम से और धमचर के नाम से और टमचर के नाम से मशहूर किया जाएगा, नहीं, हमें हिस्सेदारी चाहिए। अगर वाकई अगर हमदर्द हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ राहुल गांधी जी से और तेजस्वी यादव जी से कि अगर आप वाकई मुसलमानों के हमदर्द हैं तो एमआईएम पार्टी को जाइए, उनको हाथ जोड़ करके लेकर के आइए कि हमसे गलती होगी, माफ़ी मांगिए आप असद साहब से कि लेकर के आइए, उनको कहिए कि भाई हमसे गलती हो गई, जो हमने आपका प्रस्ताव को ध्यान नहीं दिया, आप आइए जुड़िए, नहीं तो इंशाल्लाह याद रखिएगा इस मरतबा खेला होगा और ज़बरदस्त अंदाज में खेला होगा। और ऐसा खेला होगा कि चाहे वो कांग्रेस हो या तेजस्वी जी हो, इन्हें याद आ जाएगा कि आखिरकार मुसलमान क्या चीज़ है। याद रखें, मुसलमानों ने सब्र करना सीखा है, लेकिन सब्र का मतलब ये नहीं कि आप सारी ज़िंदगी लॉलीपॉप पकड़ाते रहिए, अगर हम पकड़ते रहेंगे हम छोटे बच्चे नहीं हैं। अरे अल्लाह ने इतना अकल तो शूर तो दिया है ना। हर धार्मिक किताब चाहे जितनी भी हैं, जितनी भी धार्मिक किताब है हमारे हिंदुस्तान की, मैं बाहर दुनिया की बात नहीं करता, कुरान है, रामायण गीता है, सिख भाइयों के क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब है, ईसाई भाइयों की बाइबल है ना। हर धार्मिक किताब के अंदर ये लिखा गया है कि आप अच्छी और बुरी की पहचान करो, अच्छे और बुरे की पहचान करो, जो अच्छी चीज़ है उसको फॉलो करो, उनके साथ चलो। या नहीं लिखा है तो आप बताइए, लिखा है ना। तो जब लिखा हुआ है तो आखिरकार एक आम आदमी को भाषा के ऊपर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता, क्या महाराष्ट्र हिंदुस्तान से बाहर है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, तिब्बत में है, भूटान में है? आपको हक किसने दिया कानून को हाथ में लेने के लिए? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि शिवसेना की पार्टी को ख़त्म किया जाए, उनके ऊपर जिंदगी हयात बैन लगाया जाए। क्या जिसको मराठी नहीं आता है, मान लीजिए कि अगर मैं बिहार से हूँ, मधुबनी ज़िला से हूँ, मान लीजिए बहुत सारे लोग यूपी के वहाँ रोज़गार की तलाश में जाते हैं, कपड़े वगैरह, तो ये क्या मैं उनसे पूछूंगा कि बिहार की भाषा आती कि नहीं आती? भाई अरे भाई आपकी ठीक है मादरी ज़बान है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज महादेव हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि एमआईएम पे नहीं बल्कि शिवसेना पे हयात पाबंदी लगा, और जितने भी उनके नेता उनको उठा करके क्या कहते यूपी और एनएसए लगा करके जेल में भेज देना चाहिए उनको। तो आप मारते हैं, एक बिहारी को मारते हैं, हाँ क्यों मारेंगे आप? आपका क्या खाता है बिहारी? या यूपी का वो यूपी वाला क्या खाता आपका? या बंगाली को क्यों मारेंगे आप? आपको किसने दिया इजाज़त? आपको संविधान जो है हमारा बाबा अम्बेडकर साहब ने जो लिखा है उसके अंदर कहाँ पे लिखा हो गया? जब चाहे आप किसी भी बिहारी को मार देंगे, जब चाहे यूपी वाले को मार देंगे, और ऊपर से आप कहते हैं कि नहीं एमआईएम गलत है। मैं तो कहता कि आप एमआईएम गलत नहीं बल्कि शिवसेना जी को जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे आप। शिव जी की हयात ज़िंदगी के जो उनका निचोड़ था उनको पढ़िए आप। शिव जी ने क्या कहा था? दंगा फसाद करने के लिए। शिव जी का पैगाम था अमन, शिव जी का पैगाम था मोहब्बत से रहना, शिव जी का पैगाम था भाईचारे से रहना, शिव जी का पैगाम था मजलूमों की मदद करना, शिव जी का पैगाम था गरीबों की मदद करना, बेसहाराओं को सहारा बनना, अगर भूखा तो उसको खाना खिलाना, कपड़ा नहीं तो उसको कपड़ा पहनाना, मकान नहीं तो उसको मकान देना। शिव जी ने यह नहीं कहा था किसी का नाम पूछ करके मारना, शिव जी ने यह नहीं कहा था कि किसी का धर्म पूछ करके मारना, शिव जी ने यह नहीं कहा था कि भाषा के नाम पर टॉर्चर करना उसको मारना, शिव जी ने यह नहीं कहा था कि अगर तुम बिहारी हो तो महाराष्ट्र में रोज़गार नहीं कमा सकते हो, शिव जी ने यह नहीं कहा था कि अगर फला जगह को तो अपनी रोजगार नहीं। पे बात कर लेते हैं बिहार चुनाव पे। आप क्या कहेंगे बिहार के वोटर्स को, बिहार की जनता को एमआईएम के ताल्लुक से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस एक बात कहना चाहता हूं बिहार की जनता से, अब की बार एमआईएम की सरकार, हमारा नारा है हिस्सेदारी। याद रखें तेजस्वी यादव जी, अभी वक्त है, वरना जिस दिन अगर हमारी इंशाल्लाह 50 से 60 सीट आ गई ना, ऐसे तो 70 से 80 का टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं। अगर 50 से 60 भी सीट आ गई ना, उसके बाद जब आओगे ना तो कहेंगे हमें उप मुख्यमंत्री डायरेक्ट मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए, और हम जो चाहेंगे वही होगा। तुम्हारी मन घड़त कहानी नहीं चलेगी, मन घड़त कहानी जो चाहो नहीं चलेगी। इसलिए मैं बिहार की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि बिहार की जितनी भी आवाम है, ऐसे तो 14-15 करोड़ के लगभग, लेकिन जो वोटर लिस्ट के हिसाब से वो 7 से 8 करोड़ हैं। अब की बार
MIM की सरकार। और मैं बिहार के आवाम से ये कहना चाहता हूँ, मुद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि पूरे बिहार के अंदर जहाँ जहाँ भी MIM अपना पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, दलित हो, जो भी हो, जितनी भी जातियाँ मुझे, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि एक मौका ज़रूर दें। आप अपने इलाके में MIM पार्टी को एक दफ़ा तो उम्मीदवार बना करके देखें, रिज़ल्ट इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं कि कुछ और ही दिखेगा। सन 47 से हम वोटिंग कर रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने की, लेकिन अब तक उतना बदलाव नहीं आया जितना ये 5 साल में बदलाव लाया। जितने भी हिंदुस्तान की आवाम हैं, व्यूवर्स हैं या जो भी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये मौलाना सरार हयात साहब का जो चैनल है, इनको फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इन्हें भी तरक्की का मौका दें और बहुत बढ़िया इंसान हैं और अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं जो हमारे देश के हित में है, जो हमारे फ़ायदे के लिए है। गोदी मीडिया और चाटू कार्ता वाला जो पत्रकार नहीं है ये। इसलिए मेरा गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।